पहले आराम से सामने वाले की सुनो, पूरी सुन के फिर बोलोगे और थोड़ा सोचोगे कि मैंने क्या बोलना है, तो यकीनन गलत नहीं बोलोगे। जल्दबाजी में जब आप कुछ करते हैं तो गलत बोल जाते हैं। गुरुजी, जो आपने ये कैंपेन चलाया नशे के खिलाफ, डेप्थ कैंपेन, हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? डेप्थ कैंपेन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने आसपास देखिए, कोई भी नशा करने वाला मिलता है, प्यार से समझा के, दवा दारू करवा के, जैसे भी पॉसिबल है। और अगर कभी सत्संग होता है, ऑनलाइन होता है या वैसे सत्संग होता है, तो आप जाके वहाँ पे उनको ले जाइए, ताकि उनका नशा राम नाम से बहुत जल्दी छूट जाता है। क्योंकि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम की भक्ति में जो नशा है वो बहुत ज़्यादा है। और जब बच्चों को वो नशा मिलने लगता है तो जो छोटे गंदगी भरे नशे अपने आप ही छूट जाते हैं। ये हमने करोड़ों लोगों पे आजमाया है और ये सच है। गुरुजी, जैसे आपने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अभी लेटेस्ट कई सॉन्ग्स लॉन्च किए और वो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ रहे हैं उनके, तो कुछ कमेंट सिस्टर कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा म्यूज़िक बनाइए जो मेडिटेशन से रिलेटेड हो, जिससे सुन के हम मेडिटेशन कर सकें। जी, ऐसे सॉन्ग बने हुए हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता कि रिकॉर्ड करें। हमें लगा आज की जो समस्या है पहले उस पर कर लें और इसका निदान बाद में करेंगे। तो समस्या थी नशे की, और दिवाली वाला की वो खुशी, एक रूहानी प्यार जो अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से होता है, कि हमारी रोज़ दिवाली, अगर हमारा राम जी खुश है, हमारा साईं खुश है, हमारा गुरु खुश है, तो वो गुरु जी के प्रति हमारी एक भावना थी। वो पहला भजन था। फिर नशे के प्रति, और अब जो बच्चे जिनकी आंखें जा रही हैं, दिमाग सुन्न हुए पड़े हैं, माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रहे, माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो इस वजह से हमने इस तरह के सॉन्ग निकाले, तो वो भी फ्यूचर में जरूर निकालेंगे। पापा जी, एक अमरवीर नाम से कोई है, उसने लिखा है, आपने एक पत्र में लिखा था कि आकर माता जी का इलाज करवाएंगे। 40 डेज में मैंने ऐसे ऑनलाइन भी नहीं देखा, और आपके उन शब्दों का क्या कोई मोल नहीं रहा? शायद आपका भ्रम है। यहाँ पे डॉक्टर आए हैं और माता जी का स्पेशली इलाज हमने करवाया है। जो भी उनको ट्रीटमेंट चाहिए था वो बिल्कुल ठीक होके गए हैं। यहाँ पे डॉक्टर आए हैं, लगातार उनका ट्रीटमेंट चला है। अब आपको दिखा के थोड़ी ना ट्रीटमेंट करेंगे कि देखो हम अपनी माता जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप अपनी माता जी का किया होगा, पिताजी का किया, क्या आपने कभी उसको दिखा के किया है? हमें दिखावा पसंद नहीं है, हमने करना पसंद है, वो हमने किया है। पिताजी, आपने जो एक वेलफेयर वर्क शुरू किया है, दिया जलाने वाला फ्लेम हम हर रोज जलाते हैं, जिससे हमें खुद भी फील हुआ कि जो हमारे घर के सदस्यों को बुखार, खांसी, जुकाम जल्दी जल्दी हो जाता था, बच्चों को हो जाता, उसमें काफ़ी फर्क पड़ा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, पुराने समय से हमारे धर्मों में है कि अगर आप सुबह सुबह हवन करें, जैसे घी अग्नि पे डालते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे बैक्टीरिया वायरस भाग जाएं। क्योंकि आपको पहले भी हमने चर्चा की, हमारे पाक पवित्र वेदों में महासाइंस है, इंसानियत के भले के लिए, आदमी के भले के लिए, उसमें बहुत लिखा हुआ है। तो ये उसी का एक पार्ट है कि अगर सुबह सुबह एक घी का दिया या तेल का दिया जला के आप उसको रख लेते हैं घर में या कमरे में, तो यकीनन उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ख्याल जरूर रखना है, दिया ऐसी जगह हो कहीं कपड़ों को या किसी को आग ना लगे। कल को कहीं आपकी लापरवाही से ऐसा होता है तो वो आप जानते हैं कि जिम्मेवारी आपकी होती है। लेकिन इस तरह से रखेंगे कि पूरा सावधानी के साथ, तो वो दिए से फ़ायदा बहुत होता है। आपको फ़ायदा हुआ, जो भी ऐसा करेगा राम जी उसका भी फ़ायदा करेंगे। गुरुजी, आप जी ने जो लास्ट में हुक स्टेप किया है चैट टू चैट सॉन्ग में, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। इसको कैसे प्लान किया, कैसे कोरियोग्राफ किया? बस जल्दबाजी थी, और क्योंकि कल ही वो सारा शॉट हुआ है, सीन कल ही लिए गए शाम को, वो भी लगभग 6 बजे के करीब। तो बड़ा मुश्किल था कि ऐसा कर पाएँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल में आया, कोरियोग्राफी पहले करवा देते थे, तो थोड़ा सा स्टेप था, वो कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं था, तो वो कर दिया। आपको पसंद आ गया, बहुत खुशी है। गुरुजी, आपके 6 करोड़ बच्चे हैं, तो उनमें छोटे बड़े हर उम्र के हैं, तो आप सबके साथ कैसे तालमेल बिठा पाते हैं कि उनको केयर भी करते हैं, सारा कुछ मैनेज करते हैं? लोग तो घरों में 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते। ये राम जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है कि वो ऐसा करवा लेते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, ये उनकी रहमो करम है, कृपा है। बच्चे के साथ हम बच्चा हो लेते हैं, उसकी भावना को समझते हुए वैसे ही बात करते, वो खुश हो जाता है। बड़ा है तो उसको उस तरह से समझा दिया जाता है। ये राम जी ही ख्याल देते रहते हैं और हम बताते रहते हैं। पापा जी कनाडा से हैं, उन्होंने पूछा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं कैसे कुछ हेल्दी लूँ और मेरा बच्चा भी अच्छा बने। बेटा, ऐसी बैलेंस डाइट लें आप। मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए,
उसमें हर तत्व होना चाहिए, वो आप अपने डाइटिशियन से या अच्छे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हाँ, और जैसे हमारे टाइमों में होता था कि अच्छा खाना खाना, जो दिल करे वो चीज़ ले लेना, तो वो अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। और थोड़ा चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, अगर डॉक्टर आपको अलाउड करता है तो आने वाले आपके बच्चे के लिए भी फ़ायदा है और आपके लिए भी फ़ायदा है। गुरुजी, आजकल यूथ बहुत कैरियर ओरिएंटेड हो गया है। हर कोई पैसे के पीछे भागता है, पैसा कमाना है, कैरियर बनाना है। आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल कैरियर की क्या परिभाषा है? जिसमें आत्मिक शांति हो, संतुष्टि हो, वो सबसे बढ़िया कैरियर है। और इसको लेना चाहिए कि जो आप कमा रहे हैं उससे खुश रहो, जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, तो यकीनन आपको संतुष्टि आएगी। इसी का नाम संतुष्टि है। तो कैरियर कैसा भी आपका है, कोई भी नौकरी आप करते हैं, कोई भी अच्छा कर्म बुरा नहीं होता, छोटा कह लीजिए लेकिन वो बुरा नहीं होता। मेहनत करके खाइए, भगवान साथ देंगे। एक पापा जी इन्होंने बोला हुआ है कि उत्तर दिशा में सिर करके सोने नहीं चाहिए, ये एक बोलते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने पर सिर और उत्तर दिशा की सकारात्मक ऊर्जा आपस में प्रतिरोधक करते हैं, जिससे नींद न आने का मतलब कारण बनता है। बेटा, ऐसा आपने कहीं पढ़ा होगा या आपने कहाँ से लिया है हमें ध्यान में नहीं, लेकिन यहाँ तक हमने पढ़ा है ऐसा कुछ नहीं। सारी दिशाएं इंसान की बनाई हुई हैं। भगवान ने तो पूरी दुनिया की रचना की है, धरती बनाई है, लेकिन हमने अपनी जानकारी लेने के लिए हम किधर जा रहे हैं तो उन दिशाओं के नाम रख दिए, दिन रोज़ आता रहे उसके नाम रख दिए। तो ये हमारे संतों ने या महापुरुषों ने रखे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा करने से कुछ होता है। ऊर्जा तो भगवान की चारों तरफ ही चल रही है। तो आप इसका मतलब सिर करने से तो फिर आप सिर को कहीं छुपा के रखा करोगे या टांगे ऊपर करके सोओगे, क्योंकि ऊर्जा तो चारों तरफ है। तो ऊर्जा अपने माइंड तो ग्रहण करता है, जो भगवान की ऊर्जा है ये निकालता तब है जब आप काम लेते हैं, जब आप इससे कोई इस्तेमाल में लाते हैं, जब आप सोते हैं तो ये ग्रहण करता है, तभी बॉडी की रिपेयर होती है, डीएनए में सब कुछ जाता है। पिताजी, बच्चों को शिक्षा व खेलों में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन व संयमित जीवन की कितनी आवश्यकता है? बेहद आवश्यकता है। संयम रखना। जब बच्चे अगर खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करें, यकीन मानो आप बहुत तरक्की करेंगे, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है चाहे खेल का क्षेत्र है। और साथ में डाइट का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसका भी असर पड़ता है ब्रह्मचर्य की लाइफ पे। या यूँ कहिए जब बचपन में आप जवानी में हैं, इसको अपना के देख लो आप, यकीन मानो आपके अंदर एक अलग की विल पावर पैदा हो जाएगी। गुरुजी, इतने शॉर्ट समय में इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ आप जो है सॉन्ग लॉन्च कर देते हो। नॉर्मली एक सॉन्ग लॉन्च करने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं और आपने 1 महीने में 3 सॉन्ग लॉन्च कर दिए, इसके पीछे क्या है? ये भी गुरुजी की कृपा है, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता की। जैसे अभी लास्ट सॉन्ग है, ये तो सिर्फ बना ही 2-3 दिन में है। आपको बताया कि कल शाम को तो इसकी शूट कर रहे थे हम 6 बजे, कि कुछ सीन ऐसे शॉट कर ले लें जो काम आ जाएं। सारे नहीं काम आ पाए, सीन बहुत ले लिए थे, लेकिन फिर भी हमें लगता है आपको पसंद आ रहा है, तो अच्छे सीन लग गए हैं उसमें। तो ये राम जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। गुरुजी, एक सवाल है, आजकल काफी सेलिब्रिटीज को जिम करते हुए हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। पिछले 3 महीनों में ऐसे काफी केस आए हैं। क्या ये जिम ज्यादा करने से है या जिम के प्रोटीन्स की वजह से? स्टीरॉइड वगैरह लेना या कुछ ऐसे केमिकल्स बॉडी में ले जाना जो थिकनेस लाते हैं, कहीं ना कहीं वो कारण बनते हैं इसका, कि आदमी सोचता है मैं जल्दी से मतलब मसल बना लूँ, ऐसा कर लूँ। अगर नॉर्मल डाइट ली जाए, दालों में बहुत प्रोटीन है, पनीर अच्छा है, और इसी तरह सोयाबीन में बहुत प्रोटीन है। अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो जो आप चाहते हैं वो भी हासिल कर लेंगे और इनसे भी बचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए चेकअप कराना भी जरूरी है। खान पान, आपका रहन सहन सब निर्भर करता है आपके ऊपर। आप अपने शरीर की सुने, जैसा वो कहता है सुनने लग जाएंगे तो यकीनन बीमार कम होंगे। और ये चीज़ें जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं दवाइयों का ओवरडोज भी हो सकता है, या आपका बैठा रहना भी हो सकता है, एकदम बैठे रहे सारा दिन और एकदम एक्सरसाइज, तो वो भी हो सकता है, सडन ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी डॉक्टर साहबान इस बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। पापा जी, एक ने ये बोला कि पिताजी हम दिया जलाते हैं और घर से कलेश भाग गया। वाह जी वाह, आप दिया जलाते हैं और रोशनी ने आपके घर में जो अंधकार था, लड़ाई झगड़े का, उसको दूर कर दिया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इसीलिए तो हमारे पुराने युग में कहा जाता था, पुराने टाइम में, कि आप हवन करें या यज्ञ करें, उसका मतलब ये था।
गुरुजी आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, मैं भी इसका खुद शिकार हुआ। कुछ लोग पर्सनल अकाउंट हैक कर लेते हैं और काफ़ी बड़ी अमाउंट को अकाउंट से चोरी कर लेते हैं, इससे कैसे बचा जाए? सावधानी इसका हल है, और कोई तरीका तो हो नहीं सकता। बाकी आप किसी एक्सपर्ट से पूछें कि आप कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं, कैसे कोई लॉक है या कोई आपका सेफ्टी है वो कैसे की जा सकती है, तो वो इसके स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकते हैं। पर हमारे ख्याल से सावधान रहना चाहिए। पहले चोरियां रात को आके लोग करते थे, अब फ़ोन में जाके लोग कर रहे हैं। चोरी का भी स्टाइल बदल गया है, हाईटेक हो गया है, तो उससे बचने के लिए भी आपको हाईटेक होना पड़ेगा, सावधान होना जरूरी है। मुझे एक सवाल ये भी आया है कि ग्राउंड वाटर जो है पीने योग्य नहीं है, बहुत शोरा भी है, वह नहर का पानी हर जगह नहीं है, क्या करेंगे समाधान? आप चेक करें, साइंटिस्टों ने काफ़ी इसके लिए शायद चीज़ें तैयार कर दी हैं, कुछ ना कुछ फ़िल्टर होंगे या सुनने में आया है, तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। गुरुजी मेरी नई शादी हुई है, हमारा सास बहू का बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है, कुछ इससे बचने के भी सुझाव बताइए। बेटा ज़्यादा लड़ाई होती हो तो सुमन करें, नहीं मानते आप तो एक कोई भी इलायची है तो उसका एक दाना जाड़ के नीचे दबा के रखें जब तक लड़ाई हो रही है, दोनों में से कोई एक, तो यकीनन लड़ाई हट जाएगी आपकी धीरे धीरे। गुरुजी खाना भी ना छोड़ना पड़े, मेरा फेवरेट फूड है, चॉकलेट्स भी ना छोड़नी पड़े और एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े, कोई ऐसी ट्रिक बताए कि वेट लूज हो जाए। सपना लिया करो बेटा क्योंकि सपने में ये चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज तो खाने पीने में कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक किसी ने ये बोला कि पिताजी आप जब पिछली बार लाइव आए थे तो आपका चैनल काप के बाद भी काफ़ी दिन तक लाइव शो होता रहा जी। ऐसे कैसे? तो उसका कारण है कि हमने एडमिन बना रखा है, वो बाद में इसको ऑपरेट करते रहते हैं, तो इसी वजह से शायद वो हमारी जो सत्संगें थी या बहुत सारे सीन अब भी तो हम आपको नहीं दिखा पाए, बहुत सारे हैं, तो इसलिए वो बाद में चलता रहता है। सवाल है कि जब पिताजी आपको कोई न्यू काम सिखाते हैं जो बहुत चैलेंजिंग होता है, तो आपकी क्या नर्वसनेस होती है, कोई डर लगता है या रिलैक्स होते हो कि पापा ही हैं हो जाएगा? मेरे को पहले जब कोई काम ऐसा होता है इतना बड़ा होता है तो पहले मैं पापा जी से घबराहट होती रहती है मुझे, कैसे करूँगी, ये तो कैसे होएगा, मेरे से होएगा नहीं। तो फिर पापा जी पॉजिटिव करते हैं और बकअप करते हैं एक पापा की तरह, नहीं बेटा तू कर सकती है, हम तेरे पापा हैं, हम कराएंगे ना। तो फिर उस मोटिवेट करते हैं पापा जी, फिर उसके बाद मेरे में आ जाता है कि नहीं मैं अब कर सकती, फिर उसके बाद फिर नहीं, फिर कोई ऐसा नहीं होता कि मैं थक गई या पापा जी जैसे आपने एक्सरसाइज का बताया, फिर नहीं, फिर पापा जी ने कहा है तो इस पे करना है और हो भी जाता है पापा जी। बिल्कुल होता है। हाँ जी। क्योंकि बचपन से ही मोटिवेट करते रहे हैं, तो अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ पापा ने जो कहा ये काम, और काम कौन से करने हैं, मानवता भलाई के करने, अच्छे काम करने, कोई अपना पर्सनल काम नहीं इसने कहना ना, हमें कोई इसका होता है। तो इस सिर्फ ये होता है कि कैसे और अच्छे कर्म करें, या मैं जो भी काम करूं अच्छा ही करूं, कि बेटियां जिस भी घर में हैं वो बच्चे जानते हैं, परिवार जानते हैं, वहाँ तमीज़ बहुत आ जाती है। बेटियां तहजीब लेके आती हैं, तमीज़ सिखाती हैं, और बेटियां लक्ष्मी का रूप हमारे धर्म कहते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि घर घर में बेटी जरूर हो, बेटा भी हो, बेटा भी कम नहीं होता, कोई बेटे की हम ऐसा नहीं कि उसका कोई विरोध करते हैं, लेकिन एक बेटी भी अगर साथ में हो तो पूरे घर में कैसे रहना है कैसे नहीं, क्योंकि हमारे पवित्र वेदों में भी धर्मों में लिखा है कि बेटी जो माँ का रूप होती है, छोटे से होकर अपने माँ बाप का माँ बन जाती है, ऐसे नहीं खाते, ये नहीं पहनते, वो नहीं करते, बड़ी होती है फिर जैसे शादियाँ हो जाती हैं तो फिर अपने पति की पत्नी तो है ही, माँ का भी रोल अदा करती है, आप ये पहन के जाओ, आप ये खाया करो, आप वो खाया करो, बच्चे हो गए उनकी माँ तो है ही। तो इसलिए धर्मों में बेटियों को माता का रूप भी दिया गया है। तो ज़रूरी है कि आप बस अमल करें और उस पर चलें। नहीं ना रोना नहीं बेटा, आशीर्वाद। सो कहने का मतलब हर बेटी ही ऐसी होती है, भावुक होती है अपने पापा के लिए, अपनी माँ के लिए, परिवार के लिए, पूरे के लिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि बेटी होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बहुत गुणों वाली हो तो कहना ही क्या है। दुनिया का कुछ नहीं कहा जा सकता, दुनिया अपने हिसाब से सोचती है, और बेटी का एक अपना परिवार तक सीमित होता है दायरा, वो उस बारे में फोकस रहती है। तो समय काफ़ी हो चला है, तो होता ही है कि मम्मी पापा की जब बात चलती है, भावुकता आना बेटियों के लिए लाजमी होता है।
और गुरु हो फिर मम्मी पापा तो फिर कहना ही क्या, तो हर गाइड किया है, बात बात पे गाइड किया है। सो आशीर्वाद आप सब भी, सबको भी आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियाँ दे, बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद।